हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो अपना प्रश्न नंबर 9 है उसको हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। और चूंकि कक्षा 11वीं की पुस्तक में बहुत घुमा के भूमिका बना के प्रश्न पूछे गए हैं तो बच्चों को एकदम कठिन लगते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। तो इसमें क्या है कि प्रश्न पूछा है 9 में, एक बच्चे का उदाहरण दिया है रजत का, कि रजत है जो ये पूछ रहा है शिक्षक से, अपने टीचर से पूछता है कि संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है ना, 50 इयर्स पहले वो बनाया गया है और इस कारण ये पुराना पड़ चुका है। अब तो खैर 70 साल हो गए उसको बने हुए, तो चूंकि 2021 चल रहा है तो वो कह रहा है कि एक पुराना दस्तावेज है और इसे बने हुए 50 साल हो गए, तो ये पुराना पड़ चुका है, नया नहीं है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी, क्योंकि उस समय ये बच्चा तो होगा नहीं, तो किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय भी नहीं मांगी है। इसकी भाषा कठिन है, इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि आम व्यक्ति नहीं समझ जा सकता, तो मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं इन दस्तावेजों का पालन क्यों करूं। अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते। यानी इसमें यह है कि भाई कितनी सारी उसने कमियां गिनाई हैं। पहली बात तो ये कि ये पुराना पड़ चुका है, 50-60 साल पुराना है, अब तो 70 हो गए। दूसरा, इसको बनाते समय प्रेजेंट जो पीढ़ी है उसकी तो राय तो नहीं मांगी गई, पुराने लोग होंगे जिनके से राय मांगी गई होगी, जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, उनने उनको चुना था। दूसरा, कठिन भाषा है, यानी 3 कमियां गिनाई, पुराना हो गया है और कठिन भाषा है, अभी जो पीढ़ी है उसकी राय नहीं ली गई इसको बनाते समय, तो 3 कमी हो गई। तो मैं इन बातों का पालन क्यों करूं, वो कह रहा है कि मैं इन बातों का पालन क्यों करूं, है ना। तो एक टीचर ऐसे में क्या उत्तर देगा अपने बच्चों को। तो यहाँ एक छात्र से भी ये अपेक्षा की गई है कि यदि आप शिक्षक होते तो आप उस रजत को क्या जवाब देते, क्या उत्तर देते। तो इस प्रश्न को सीधी सीधी बात है, इसकी कमियों के जो कमियां बताई गई हैं उनके जवाब में हमें अपने तर्क रखने हैं कि क्यों जरूरी है इसका पालन, है ना। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि चूंकि संविधान किसी एक समय के लिए नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया, बल्कि संविधान निर्माताओं ने भविष्य की परिस्थितियां व आने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर इसे बनाया है। अतः इसके प्रावधान हर समय व काल में उपयोगी हैं और इसमें परिवर्तन की भी गुंजाइश रखी गई है, ठीक है। तो जो उसका पहला सवाल था बच्चे का कि चूंकि ये बहुत पुराना है तो मैं इसको क्यों मानूं, ठीक है। तो ये पुराने की अगर बात करते हैं तो चूंकि संविधान किसी एक समय के लिए नहीं बनाया गया था,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे, भली भांति सभी शिक्षित वर्ग थे उसमें, और वो ये जानते थे कि आज जो परिस्थितियां हैं वो कल नहीं रहेंगी, आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। तो उन्होंने जो प्रावधान किए हैं वो आने वाले 100 वर्ष तक कम से कम उन्होंने दृष्टिगत ध्यान रखते हुए वो प्रावधान किए गए, है ना। और उसके बाद भी ये गुंजाइश छोड़ी है कि यदि कोई उसका ऐसा अनुच्छेद, ऐसी धारा है जो कहीं आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले समय में कोई बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसके किसी भाग को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसी गुंजाइश रखी है। तो यहाँ उसका जो पहला तर्क था कि बहुत पुराना है, तो ये हम उसको यहाँ पर दे देंगे कि भाई ये उत्तर उसका हो गया, पहले बात का तो उसका ये उत्तर हुआ, ठीक है। दूसरा जो उत्तर है कि हमसे किसी ने राय नहीं मांगी है ना, उसका दूसरी जो बात थी, हम पॉइंट टू पॉइंट उसको जवाब देंगे। तो दूसरी जो बात थी कि जो राय नहीं मांगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, उसी प्रश्न में आगे बढ़ेंगे कि चूंकि भारत के सभी लोगों को संविधान सभा में शामिल करना मुमकिन नहीं था, अतः प्रतिनिधि चुने गए और सभी वर्ग जाति संप्रदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। दिया गया। अतः हमारे पूर्वजों ने उस सभा को चुना था, अतः कहीं न कहीं हमारी राय भी शामिल है। कैसे शामिल है? चूंकि हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संस्कार, अपने विचार हमें हस्तांतरित करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे माता पिता या हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के संस्कार, उन्हीं के विचार, उन्हीं के अनुसार दृष्टिकोण और आदर्श हैं। तो चूंकि हमारे पूर्वजों ने उनको चुना है, उस समय वो थे तो उन्होंने उस संविधान सभा को चुना था, तो उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उनका प्रतिनिधित्व उन लोगों ने किया है। तो हमसे राय नहीं मांगी गई, ये तर्क जो है उसका ये भी खारिज किया जाता है, ये वाली बात बताकर। चूंकि हमारे पूर्वजों ने चुना है और पूर्वजों के संस्कार हमारे अंदर अभी तक हैं, आदर्श है, वो ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विचार भी वहां शामिल है। दूसरा जो उसका तर्क था उसका ये उत्तर है। अब तीसरा ये है, 2 तो उसने दिए, 2 के जवाब हम दे चुके हैं, और उसने कहा था कि भाषा कठिन है ना। तीसरी बात कहा था कि भाषा कठिन है। तो भाषा की हम बात कर रहे हैं, चूंकि संविधान निर्माण कठिन कार्य था और इसमें कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है,
उल्लेख किया गया है, अतः भाषा कठिन होना स्वाभाविक है, परंतु इसको समझने के लिए इतना पता होना आवश्यक है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है है ना। यह बात हम अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि संविधान की हर बात, चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया का इसमें वर्णन है तो कठिन होना तो स्वाभाविक है, कानूनी भाषा में ही उसका वर्णन होगा। इसको समझना हर किसी को जरूरी नहीं कि पूरा संविधान एक हम पढ़ें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए साधारण भाषा में, ये बार बार हमें पता चल ही जाता है ना। कभी अपने शिक्षकों के माध्यम से या संविधान की प्रक्रिया द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रचार होता है कि ये हमारे अधिकार हैं, ये कर्तव्य है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी इसकी जो व्याख्या करना ये सब न्यायालय का काम है। तो न्यायालय हमें बस ये पता है कि भाई हमारे अधिकार हैं, इनका उल्लंघन हुआ है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, तो ऐसे में न्यायालय उचित व्याख्या करेगा। हमें आवश्यक नहीं कि हर कोई वकील हो उसको समझने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो बात कह रहा है कि क्यों पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसके अभाव में अराजकता फैल जाएगी, अतः इसको मानना आवश्यक है। चूंकि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी देश काल या परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो, है ना। उसमें कुछ अच्छी प्रावधान ही है और कई वर्षों तक, सदियों तक के लिए उसको बनाया गया है बड़े धैर्य के साथ, एक एक चीज पर विचार करके। तो ऐसा नहीं है कि 50 साल में, 60 साल, 70 साल में पुराना हो गया। सदियां गुजर जाती हैं किसी संविधान को बने हुए, लेकिन हाँ, उसमें आवश्यक परिवर्तन जब होता है तब समय समय पर परिवर्तन होते रहे। इसीलिए अभी तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो इसकी लचीलेपन का उदाहरण भी है। तो ये प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अलग था, तो मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी बातें पूछी गई हैं उनको टुकड़ों में हम बांटेंगे पहले, तो है ना। तो टुकड़ा पहले हमने बांटा कि वो कह रहा है कि पुराना है तो पुराने का जवाब दिया, वो कह रहा है कि मुझसे राय नहीं लगी तो उसका जवाब दिया, फिर कहा कि भाषा कठिन है उसका जवाब दिया, और मैं क्यों मानूं। तो सीधा सा जवाब है कि भाई अगर ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसे तो हर कोई नहीं मानेगा और अराजकता फैल जाएगी। इसको मानने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ठीक है, ये हमारे देश का संविधान हमारा प्रतीक है, हमारे आदर्श है, हमारा एक गौरव है, तो इसको मानना तो आवश्यक है। इसी प्रकार आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।